कल आपने श्रवण किया कथा को, गोस्वामी तुलसी जी बड़ा सुंदर शब्दों में वर्णन कर रहे हैं राम कथा की चर्चा को। यही राम कथा भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। तो भगवान नारद जी ने नारायण को श्राप दे दिया कि आपने जिस चेहरे को देखकर मुझे हंसी उड़वाई संसार में, हे प्रभु, और मैं अपनी उस प्रिय अर्धांगिनी बनाने के लिए उस कन्या को तड़पता रहा। मुझे न देकर आप स्वयं उसको स्वीकार कर लिए, स्वयं पत्नी बना लिए। तो ये गड़बड़ है भाई, छल करते हो, कपट करते हो। मैं इतना बड़ा भक्त आपका, हैं, विश्वासघात करते हो। स्वामी का काम है कि सेवक का कार्य बना देना, आप तो बिगाड़ दिए। और मुझे मालूम प्रभु, करने वाले सब आप हो। त्वमेव केवलम करतासी, त्वमेव केवलम धरतासी। अथर्वशीर्ष में लिखा गया है, गणपति अथर्वशीर्ष में, तुम ही केवल करने वाले हो, तुम ही केवल धरने वाले हो, और तुम ही केवल हरने वाले हो। किसी के प्राण हर लेते हो, किसी का मन हर लेते हो, किसी के चित्त हर लेते हो, कुछ भी कर देते हो। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंस है आप भगवान, उनमें कोई शासन नहीं कर सकता। जब चाहे तब वो सृष्टि कर दें, और जब चाहे तब संहार कर दें, जब चाहे तब भूकंप ला दें, जब चाहे तब कोरोना फैला दें। उन्हीं की नहीं है सर। इंसान कहता है कि मैं ही मैं। इंसान तो एक तिनके के भी समान नहीं है। तिनका भी है तो कहीं भी जमीन पर दड़ा पड़ा रहता है, और इंसान थोड़ी पड़ जाएगा ऐसा नहीं। उसको डर लगेगा मच्छरों से काटने, मच्छर न काटने में ले जाए मुझे। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु सब कुछ करते हो आप में सिवा कुछ करने वाला नहीं, सोई आप ले लो मेरा श्राप। आप थोड़ा सा भाई भक्तों में पावर होता है ना, हाँ, भगवान की भक्ति करते करते भक्त में उसी प्रकार से पावर आ जाता है, उसी बार चेतन हो जाता है। इस प्रकार से पिता के द्वारा पुत्र उत्पन्न होता है, और पिता की तेज से उत्पन्न होने के कारण फिर पिता को तेज दिखाने लग जाता है। होता नहीं ऐसा है? पिता से पुत्र हुआ, और बाद में पुत्र कहता है, अरे पापा तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, ज्यादा करोगे तो तुम्हारी युद्ध भी हो सकता है। तो पिता का शक्ति है कौन? पुत्र। पिता की शक्ति से पुत्र उत्पन्न होता है, और पिता को ही अपनी शक्ति दिखाने लग जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते करते भक्त भी इतना समर्थवान हो जाता है, शक्ति प्राप्त कर लेता है कि भगवान को भी वह कभी कभी श्राप के दायरे में डाल देता है। तो भगवान को श्राप दे दिया नारद जी ने। कहा, प्रभु आपने ऐसा किया है तो मेरा श्राप है, जाओ। जिस प्रकार से मैं तड़प रहा हूं पत्नी वियोग में, उसी प्रकार से आप तड़पोगे, लेकिन चिंता मत करो। क्या बोले? यही वानर रूप आपकी सहायता करेंगे, आपकी, चिंता मत करो। भगवान की वो माया थी। इस प्रकार जब नारद जी ने कहा, अनेक बार श्राप दे दिया, गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रामा न राजकुमारी, नहीं तहाँ रामा न राजकुमारी। तब मुनि अति सबित हरि रचना, तब मुनि हरि अति सबित हरि रचना, कहे पाहि प्रण तारित हरेना, कहे ताहि प्रण तारित हरेना। गोस्वामी जी सुंदर दिव्य शब्दों में वर्णन कर रहे हैं, और भगवान शिव जी सातों स्वर में इस रामायण को गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब नारद जी ने इस प्रकार उपदेश का श्राप दिया, तो भगवान नारायण जो है अपनी माया को संवरण कर लिया। आपने कल सुना था कि नारद जी बड़े दुखी होकर के, उदास होकर, मतलब गम होकर के, अब गम कैसे दूर हो इनका? गम में डूबे हुए नारद जी शोक में पत्नी के जा रहे थे। श्री भगवान नारद जी के सामने प्रकट हुए। अकेले प्रकट नहीं हुए, दो पत्नी के साथ में। नारद जी ने देखा, कहा कि मुझे एक को भी लगी है, आप दो के साथ चल रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? बोले देखे कौन कौन सी? बोले भगवान की वो लक्ष्मी साथ में तो थी ही, लेकिन जिसके लिए ये तरफ रहे थे उसको भगवान ने अपने साथ ले रखा था। तो इनको आग लग गई देखकर कि मैं तड़प रहा हूँ इसके लिए, उसको आप साथ में घूम रहे हो। बहुत
कपटी हो, पीछे से प्रहार करते हो। नारद जी बड़ा बुरा वाला कहा, लेकिन वो तो प्रभु की माया थी। प्रभु ने माया का संवरण किया, माया का विनाश किया जब, तो प्रभु अकेले ही शंख चक्र गदा रूप में नारद जी को दिखाई पड़े। तब क्या हुआ, जब नारद भगवान ने संवरण किया अपने माया का, तो अकेले बचे, ना रमा ना राजकुमारी। वो समझ कहते हैं कि ना तहाँ रमा न राजकुमारी, कहाँ पर, वहां पर, तहाँ मतलब वहां पर न राजकुमारी जी हैं और ना तो रमा है, लक्ष्मी जी हैं, केवल भगवान विष्णु हैं और नारद जी हैं। तब मुनि अति सभीत हरि रचना, तब जो मुनि हैं बड़े भयभीत हो, बड़े दुखी हो गए, अरे ये तो प्रभु की माया है, इस माया के वशीभूत होकर मैं प्रभु को अपना श्राप दे दिया। फिर प्रभु के चरणों में पढ़ करके और रोने लगे, हे प्रभु मेरा जो कहना है, मेरी जो वाणी है वो असत्य हो जाए। हैं आज देखो, पत्नी के लिए आज लोग, नारद जी है तो नारद जी महामुनि हैं, ऐसी माया होती है। पत्नी के लिए लोग किसी से भी युद्ध कर सकते हैं। घर में तो भाई भाई के साथ हो रहा है। माता को पत्नी के लिए, पत्नी ने कह दिया मैया को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाओ, तो पत्नी, तो पति को है माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देगा जाकर, उसको इतने कर ले क्या, क्यों ऐसा करता है वो? क्योंकि प्रभु के माया के बस में होकर इतना अंधेरे में गया हुआ है कि उसको सत्य और असत्य की बात बोध नहीं होती। कारण सिर्फ एक ही है कि उस माया को कहे जीतेगा, बोले उस माया को तभी जीत सकता है जब रामचरित रूपी सत्संग का वह पालन कर ले, सत्संग को श्रवण कर ले, भागवत कथा रूपी सत्संग को श्रवण कर ले, तो उस माया को पार हो जाएगा। नहीं तो पत्नी ने जो कहा वही करने को तैयार, और पत्नी के इशारे पे चलने वाले साथ दुख ही पर हुए थे, वो दुख पर दुख ही भोगते रहते हैं। उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं है, वो परतंत्र हैं। कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नहीं, ऐसे लोगों को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। किसको? जो एकदम से पत्नी के गुलाम हो चुके हैं, जो गुलाम बोलते हैं शब्दों में यार, उनको कभी सपने में सुख नहीं मिल सकता। वो भरी सेवा में अपमानित हो सकते हैं, कभी भी देवी स्त्री आ सकती है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, चलो से बेचारा काला मुंह उठ जाएगा। तो पत्नी के लिए ऐसा युक्त है अपने स्वामी से, अरे भाई जबरदस्ती कोई दैत्य पिशाच निशाचर आग पत्नी को हरण कर लिया हो, तब तो आपके धर्म है कि उसकी रक्षा करना। परंतु छोटी सी बात पे जो पत्नी है ही नहीं आपकी, अभी तो होने वाली थी ना, नारद जी ने उनके लिए भगवान से बैर कर लिया। क्या है? बोले माया, प्रभु की माया ने उनको अंधा कर दिया, और अंधा करने के बाद वो अपराध कर दिए। अरे प्रभु की माया छठी, कब छठी माया प्रभु की? जब प्रभु सामने आ गए। देखिए अज्ञान तभी आपका दूर होगा जब स्वयं साक्षात नारायण आ जाए। नारायण दो रूप में परमात्मा है, कैसे के रूप में? एक तो शब्द ब्रह्म, दूसरा परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्म यानी वेद, वेदों के निचोड़ है क्या? शास्त्र, ज्ञान, पुराण। 18 पुराण क्या है? वेदों के निचोड़ है, वेदों शास्त्रों का निचोड़। और उनका निचोड़ क्या है? श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत के बाद समस्त ग्रंथन को रस, रस मतलब होता है निचोड़, उन ग्रंथों का रस क्या है? रामचरितमानस है। ठीक, तो एक तो भगवान नारायण सामने आ जाए तब आपका अज्ञान दूर होगा। दूसरी बात, जब आप रामचरितमानस कथा को श्रवण कर लें तब आपका अज्ञान दूर होगा। तो नारद जी अज्ञान कब दूर हुआ? जब नारायण सामने आ गए। और आप में, हम में तो इतनी समर्थ नहीं कि नारायण सामने आ जाए मैं देख लूँ, क्योंकि हमारी क्षमता इतनी भी नहीं कि मैं 2 बजे दोपहर के सूर्य को देख लूँ। देख सकते हैं क्या? नहीं, अंधे हो जाएंगे, तुरंत लेंस लगाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। महाराज हमारे आंखों में आंसू आते हैं, हमको गोगल चाहिए, चश्मा चाहिए। डॉक्टर ने बोला भाई 0.0 लगा ले लो, अभी लोग बोलते ना महाराज पढ़ता हूँ तो आंखों से आंसू चलते हैं, अभी से बाबा जी बन गए, आजा बन गए। तो ऐसा न हो। क्यों? प्रभु नहीं आ सकते क्योंकि हमारी आंखों में उतनी क्षमता नहीं है क्योंकि तेज को मैं सहन कर सकूं। इसलिए भगवान ने हम पर कृपा करने के लिए वेद व्यास जी ने अनेकों शास्त्रों की रचना करते हुए ऐसे दिव्य शास्त्रों को प्रदान किए हैं हमारे भारत के महामुनियों ने।
जिसको हम श्रवण करके प्रभु को साक्षात्कार अपने हृदय में ही कर सकते हैं। और इसको श्रवण करने के बाद हम उस अज्ञान से दूर हो सकते हैं, इस अज्ञान के वशीभूत होकर के हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, उनका अपमान करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर पाते, उस अज्ञान से दूर हो सकते हैं। इसको श्रवण करके रामचरितमानस कथा को, भागवत की कथा को, गीता की कथा को श्रवण करके हम उस अज्ञान से पार हो सकते हैं। बोल वृंदावन भाई लाल जय जय श्री राधा। आप भी बोला करो। तो ऐसे श्रवण करना चाहिए। माया सबको मोहित कर दी, किसको? नारद जी को। बड़े ज्ञानी थे नारद जी, बड़े तपस्वी थे, लेकिन अहंकार आया, माया ने मोहित किया और इनका बल तपोबल समाप्त होने लगा। अब नारद जी चरण पकड़ लेते हैं, नारायण मेरी उस वाणी को असत्य कर दो, मैंने स्त्री के लिए आपका अपमान किया, सो मेरे योग्य काम तो नहीं था ये। भगवान ने कहा नारद जी कोई बात नहीं, मृषा हो ही मम श्राप कृपाला, मृषा हो ही मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहा दीन दयाला, मम इच्छा कहा दीन दयाला, मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कामुनि पाप मिटै की में मेरे, कामुनि पाप मिटै के मोरे। नारद जी कहते हैं हे भगवान, हे नारायण, आप को मैंने जो आपका अपमान किया वो तो मुझे बहुत पाप देगा, अतः पाप लग जाएगा मुझे, इसलिए मेरी वाणी को आप मृषा कर दो, असत्य कर दो, और ये मेरी इच्छा है, हे दीनदयाल ऐसी कृपा करो। और इतना नहीं, मैंने श्राप नहीं दिया, मैंने आप जाने क्या क्या वचन कह दिए हैं, कपटी है, दम्भी है, धोखेबाज इत्यादि कहा। हे प्रभु मेरे वचन को, मेरे वाणी को श्राप छोटी कर दो। नारायण कहा नहीं नहीं, अगर ब्राह्मणों की वाणी को मैं ही छोटी करने लग जाऊंगा तो संसार में ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद या श्राप देने के योग्य नहीं रह जाएंगे, इसलिए मैं उनकी वाणी को छोटी नहीं करना चाहता, मैं उनकी वाणी को सत्य करना चाहता हूँ। देर से ही सही पर सत्य करूंगा ही करूंगा, क्योंकि जो कुछ कर चुके हैं उनके द्वारा होता है, वो सब का सब मेरे ही प्रेरणा से होता है, अतः मैं ही करवाता हूँ। क्योंकि ब्राह्मणों के मुख कौन है? भगवान। ब्राह्मणों के मुख नारायण है। ब्राह्मणों से मुख माशिद है, ब्राह्मणों के मुख से, ब्राह्मण के मुख से भगवान ही बोलते हैं, जब बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं ना, यज्ञ करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराओ। भोजन कराने का मतलब क्या है? ब्राह्मण को भोजन कराने का मतलब है कि स्वयं नारायण को भोजन आप करा रहे हैं। ब्राह्मण का अपमान करने का मतलब स्वयं नारायण का अपमान कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके श्राप को, अतः नारद जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र ब्राह्मण, इसलिए मैं आपके वचनों को असत्य नहीं कर सकता। आज महाराज बोलते आज पर कल्याण, ब्राह्मण लोग कहते हैं इससे कल्याण होता है, चाहे भले अपना ना कर पाते हैं, बात डॉक्टर पैसे सुलह लगा पाता है, स्वयं अपना कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन दूसरों का कल्याण कोई कर सकता है। जब पहुँच जाए निरसिंकर्षति नामा, कोई है हृदय तुरत विश्राम। भगवान नारायण ने कहा हे नारद जी, मेरे ऊपर जो आपने अपराध किया है उससे आपके मन में बड़ी ग्लानि हो रही है, इसलिए एक काम कर लो। क्या? बोले जाओ भगवान शिव का शत नाम जप करो, यानी कि 108 माला ओम नमः शिवाय का जप कर लो, से कल्याण। जो किसी के भी मन में जलन हो रही हो ना, ईर्ष्या हो रही हो किसी की, या खेल प्रकट हो रहा हो, कोई अपराध बन गया हो धोखे से, तो क्या कर लेना चाहिए? भगवान शिव के मंदिर में जाकर शक्कर और जल से सेक करे, उनका जल चढ़ा दे और बैठ करके सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप कर ले। शत नाम यानी 100 नाम कर जप कर ले, तो उसके मन में जो जलन है वो ठीक हो जाएगी, उसको प्राश्चित भी नहीं लगेगा। हाँ, अज्ञाने में जो पाप हो उसके लिए, जान बुझे जो कर रहा हो ये पापा ही है, पर मन कर दिया उसके लिए नहीं, उसके लिए तो नरक की तैयारी 28 प्रकार नरक बने हुए हैं, उसमें घिसाई होगी, उसके लिए जानबूझ के बाद जाने वाले पाप कोई प्राश्चित नहीं है। लेकिन जो
अनजाने में हो गया उसका प्रायश्चित है। हर पाप का प्रायश्चित कर ले अच्छा हो जाता है, जानबूझ के ना करे कभी। तो नारद जी कहते हैं प्रभु मेरा मन विषा हो जाए, भगवान नारायण का नहीं होने दूंगा। आप पाप से बचने के लिए एक काम कर लो, हर शिव जी का जो है तो ध्यान कर लो, जब कर लो कल्याण हो जाएगा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजहूं तज भोरे। कहते हैं कि हमारे लिए भगवान शिव के समान कोई प्रिय नहीं है। जो उनका भजन कर लेता है, जो उनका प्रिय पात्र होता है, वह मुझे भी प्रिय होता है। भगवान शिव को मानने वाला यानी मुझे मानता ही है। जहीं पर कृपा न करहि त्रिपुरारी, जहीं पर कृपा न करहि त्रिपुरारी, शो ना पाव मुनि भगत हमारी, शो ना पाव मुनि भगत हमारी। अस उरधारी मही बिचरहु जाई, अस उरधारी मही बिचरहु जाई, जब न तुमहि माया नियराई, जब न तुमहि माया नियराई। भगवान कहते हैं हे नारद जी, जय पर कृपा करें त्रिपुरारी, यानी बुराई प्रभु शिव जी जिस पर कृपा करते हैं वही भक्ति, वही मुनि हमारी भक्ति को प्राप्त करता है, वही संत मुझे प्राप्त करता है। अगर वो ना करें तो मुझे कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। अश्वधरी मैं बिचराऊं जाए, कहते हैं नारद जी भगवान शिव जी मुझे बड़े प्रिय हैं, उनका भक्ति करके कोई भी भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। ऐसे मन में गांठ बांधकर तुम धरती पर विचरण करो स्वतंत्र रूप से, तुम चिंता मत करो। अब ना तुम्हें माया नियराई, अब जाओ कृपा है मेरी, स्त्री रूपी माया तुम्हारे पास नहीं आएगी, जिसकी वजह से तुम अपने योग से भ्रष्ट होने लगे थे, हैं आपका मन विचलित होने लगा था। मेरा कृपा है, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जाओ कृपा कर दिया मैंने। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्य लोक नारद चले करत राम गुणगान। नारद जी भगवान सत्य लोक जा रहे हैं, क्या करते हुए? राम का गुणगान करते हुए। आइए हम लोग भी राम का गुणगान करते हुए भगवान शिव का भी गुणगान करेंगे, ठीक है? तो पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप सब लोग बोलेंगे, ठीक है? मेरे साथ में गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम, 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 गौरी शंकर पार्वती शिव सीताराम, पार्वती शिव सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम, गौरी शंकर पार्वती शिव सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
सीताराम सीताराम जय सीता। बड़े आलसी हो आप लोग। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलो तेज तेज। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम जय जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम। पतित पावन सीताराम पतित पावन जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम सीताराम। 0-0 नंबर आप लोगों को 0-0 नंबर। बोल वृंदावन भाई लाल की है। सोए रहते हैं आप लोग। क्या समय था आप लोग सुनाओ। मैं साथ ही नहीं देते मेरा। तो नारद जी महाराज जो है तो भगवान का ध्यान करते हुए उनके नाम का स्मरण करते हुए चल दिए। गाते थे मन में जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन सीताराम। उन पतित पावन पापियों को पावन बनाने वाले भगवान श्री राम के नाम को स्मरण कर रहे हैं। क्या कहते हैं? जय रघुनंदन जय घनश्याम। हे रघुनंदन की जय हो और घनश्याम की भी जय हो। ऐसा जय करे कौन जी? नारद जी। लेकिन आप लोग नहीं कर पाए, मैं करवाया तो भी बड़ी आसर की बात है भाई। सीखिए, करना है आपको भी है भगवान के नाम का जब करना है आपको भी। हर गण मुनि जात पद देखी विगत मोह मन हर्ष विशेषी। कहते हैं कि महाराज मुनि को देखते हुए कौन? हर गण। हर मतलब कौन होता है? हर मतलब होता है शिव। हर और हरि। हरि मतलब नारायण, हर मतलब शिव जी। शिव जी की पूजा करते हैं आप लोग, पता होना चाहिए ना कि भगवान के नाम कितने हैं। थोड़ी थोड़ी बात यहाँ से पता चल जाएगी आप। तो हर मतलब शिव जी। हर गण। हर गण मतलब होता है एक गण नहीं चलाने वाली। गण मतलब होता है गण। गण मतलब सेवक। सेवक यानी दास। तो नारद जी महाराज साप से मुक्त होकर के भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, राम का ध्यान करते हुए अपने मार्ग से जा रहे थे। तब नारद जी को वो गण मिल गए। कौन सी गण? जिन्होंने ये देखा था कि नारद जी का मुंह बंदर का है, फिर बताया नहीं उनको। देख कर हंसते रहे पर बताए नहीं। वो गण मिल गए आज। नारद जी देखे उनको सामने, अरे नहीं है मुझे धोखा देने वाला। तो हर गण मुनि जात पद देखी विगत मोह मन हरस विषेखी। कहते हैं नारद जी के मन में कोई उनके प्रति द्वेष नहीं था, परंतु वो देखकर डर गए। अति सभीत नारद पहियाए गए पद आरत बचन सुहाए। नारद जी बड़े प्रसन्न मन से विचरण कर रहे थे, जा रहे थे अपने मार्ग में। और वो जो शिवगण है उनके सामने आ गए। अब आ करके उन्होंने भयभीत होकर के नारद जी को दंडवत किया। हे नारद जी महाराज, मेरे अपराध को क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। क्यों? मैं उस दिन अपराध किया था, आपको बताया नहीं, आपको मजाक उड़ा दिया था। हर गण हम न विप्र मुनिराया बड़े अपराध की निफल पाया। शाप अनुग्रह करम कृपाला बोले नारद दीन दयाला। तो अपराध के कारण ये दोनों ही राक्षस बन गए थे। कौन राक्षस? ये रावण और कुंभकर्ण बने। देखिए एक जो है तो
जलंधर बना था रावण, दूसरे ये बन गए, और तीसरे कौन बनते? जय और विजय को जो था नारायण के धाम में रहते थे, उन लोगों ने 3 रावण बने इस रामायण के अनुसार। ते हे मुनि श्रेष्ठ, हमने श्राप पा लिया, आप कृपा कर दीजिए। निश्चय जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। नारद श्राप दे रहे हैं, जाओ तुम निश्चर हो जाओगे, मेरा अपराध किया है तो, लेकिन बहुत वैभव होगा तुम्हारे पास और बहुत बल होगा। भुज बल विश्व जिता हो तुम जवहीं, धरहि विष्णु मनुज तनु तबहीं। यानी कि जब तुम इस धरती को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करके तुम्हारे पास आवेंगे और आकर के तुम्हारा कल्याण कर देंगे। वो मनुष्य रूप आएंगे, प्रमाण चिंता मत करो। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, कोई हम कुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भय निशाचर काल ही पाई, भरे निशाचर काल ही पाई। कहते हैं कि मुनि के चरण में सर झुका करके वो दोनों रुद्रगण चल पड़े, और समय आया और वो भगवान नारद जी कह रहे हैं कि जाओ, तुम्हें समय में भगवान मारेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, फिर तुम्हारा जन्म और मृत्यु के चक्कर से तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो उनके चरणों में सर झुका करके ये रुद्रगण चल दिए। कहाँ गए? एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुगद हरि भंजन भूभार। भूभार भंजन यानी कि धरती के भार को भंजन करने के लिए, उतारने के लिए, नाश करने के लिए भगवान ने एक कल्प में ऐसा अवतार लिया, यानी इन रुद्रगणों को कल्याण करने के लिए अवतार लिया। कौन? राम ने। यही वीर जन्म करम हरि के, सुंदर सुगत विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। कहते हैं हर कल्प में भगवान इसी प्रकार से अवतार धारण करते हैं और अपने भक्तों को रिझाने के लिए नाना विध से लीलाएं करते रहते हैं। तब तब कथा मुनि सही गाई, तब तब कथा मुनि सही गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, विविध प्रसंग अनूप बखाने। करहि न सुनी अच रजो शयाने, करहि न अच रज सुनि शयाने। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब तब कथा मुनीश ही गाई। मुनीश ही मतलब भरद्वाज ऋषि के सामने मुनीश, मुनियों के ईश जो है, ईश मतलब क्या होता है? देवता, श्रेष्ठ। तो मुनियों के ईश कौन है? भरद्वाज ऋषि। इस प्रकार सारी कथा जो है तो अगस्त मुनि भरद्वाज ऋषि के सामने गा रहे हैं। तो कह रहे तब तब कथा मुनीश ही गाय। मुनीश ने, भरद्वाज ऋषि ने इस प्रकार से कथा गायन किया। परम पुनीत प्रबंध बनाई, यानी कि सारी व्याख्या सुंदर दिव्य वचनों से इस कथा को उन्होंने श्रवण करा दिया। कौन कथा को? राम कथा को, जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं वही कथा को। विविध प्रसंग अनूप बखाने, अन्य सुंदर सुंदर प्रसंगों को उन्होंने अपने दिव्य वाणी द्वारा बखान किया। और उस कथा को श्रवण करने के बाद महात्मा मुनि ज्ञानी विद्वान कभी आश्चर्य नहीं मानते, कभी आश्चर्य नहीं मानते, लेकिन जो अज्ञानी है वो आश्चर्य मान जाते कि प्रभु राम और नल के साथ में समुद्र में सेतु कैसे बांधा होगा, वो कहाँ से इंजीनियर करके आए थे पता ही नहीं है। ऐसे लोग डाउट फिट हो जाते हैं। कुछ लोग, कौन लोग हैं वो? बोले मतिमंद लोग हैं। जो शयाने, जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो डाउटफुल नहीं होते, लेकिन जो मतिमंद लोग हैं वो डाउटफुल हो जाते हैं। उस समय तो इंजीनियरिंग थी नहीं,
गिट्टी बालू सीमेंट था ही नहीं, सरिया थी नहीं, तो कैसे बने उस सेतु? पर उनको ये मालूम ही नहीं कि पुराने जमाने के लोग इससे कैसे कृति करते थे कि तब की ढांचा अभी भी सलामत हैं। हावड़ा पुल अभी भी डैमेज नहीं, कितना भी आता है उसमें तूफान गाड़ी निकलती रहती हैं। पुराने पुराने मंदिर, इतनी प्रलयकारी बाढ़ आई केदारनाथ में, मंदिर डैमेज नहीं हुआ है। मान लो मंदिर के पास में आ गया, मान लो पत्थर हो, भीमशिला आ गई, ठीक है ना। नंदी जी तो ऐसे चिपकाए हुए हैं, साधारण सी बात पे रख दिया होगा किसी ने, भीम से रख दिए होंगे लाकर, ऐसे बैठे रहो नंदी महाराज स्थापना कर बैठे हैं, उनको डैमेज नहीं कर पाया। लेकिन जिन्होंने बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े वैज्ञानिकों जो बड़े बड़े होटल बनाए थे, सब ढह गए एक ही तूफान। अभी तो रसिया में और तिब्बत में तबाही मची हुई है, बड़े बड़े इंजीनियर ने अपना अपना कलाकारी दिखा, पर कुछ डैमेज नहीं हुआ। जहाँ जहाँ तूफान आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं। तो ऐसे जो मतिमंद लोग हैं वो राम की इस कथा पर संदेह कर बैठते हैं, लेकिन विद्वान लोग, सज्जन लोग कभी संदेह नहीं करते, जानते हैं कि प्रभु हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। इसमें कहते हैं गोस्वामी जी कि भगवान चाहें तो मच्छर को ब्रह्मा बना दें और ब्रह्मा को मच्छर बना दें। एक बार तो ऐसे देव भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे, रुक्मिणी मैया भोजन करवा रही, खाते खाते भगवान हंस पड़े अचानक। अब रुक्मिणी मैया सोची कुछ गड़बड़ है भोजन में, लगता है नमक ज़्यादा हो गया। प्रभु हाँ जी प्रभु क्या हो गया आपके हंसने के कारण? क्योंकि माताएं पूछ लेती हैं, अगर कोई अचानक हंस दे कोई ना, तो माता बोला नहीं बताओ इसको बहुत गड़बड़ है, बताओ क्यों हंसे? तो मैया ने पूछा बताइए प्रभु क्या हुआ, हंसे क्यों? बोले बस ऐसे ही देवी, कोई बात नहीं। वही नहीं बताइए, हाथ जोड़ के कुछ सत्यभामा से पूछा, सत्यभामा आपने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? लगता है घी रोटी में घी लगाया आप, आज क्या है तो मस्त रहे? नहीं नहीं दीदी मैंने बहुत सब कुछ किया, ठाकुर जी की सेवा में मैं बहुत सावधानी से तत्पर रहती हूँ और उनके सेवा में कोई भी भूल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा तब लगता है तो जरूर जरूर जाओ बनती ने कुछ गड़बड़ किया होगा हैं भगवान को फंसाने के लिए बैठे। भगवान ने कहा देवी तुम नहीं समझ रही मेरी बात को, मैं क्यों हंस रहा हूँ? बोले बताइए किस क्यों हंस रहे? बोले उस चीटे को देख कर हंस रही है, वो चीटा जो है ना बार बार वो गुड़ की तरफ भाग रहा है। हाँ तो बोले प्रभु इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की बात नहीं, चीटा है और उसका स्वभाव है गुड़ की तरफ भागना। बोले देवी हंस रहा हूँ इसकी संतुष्टि पे हंस रहा हूँ, असंतुष्टि पे कि ये गुड़ के पीछे आज भाग रहा है, ये तो बहुत सारे भोग भोगे हैं दुनिया भर के। ये बोले ये 7 बार इंद्र रह चुका है, स्वर्ग लोक का राजा इंद्र 7 बार बन चुका है, लेकिन विषयों से इसको तृप्ति नहीं मिली। आज भी देखो ये गुड़ की तरफ भाग रहा है, इसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं किया, अपने मन पे कंट्रोल नहीं किया, इसी कारण से इसको चीटा बनना पड़ा और गुड़ की चाट में जा रहा है। देखो कुछ दिन बाद कुछ देर बाद उसी गुड़ में चिपक जाएगा और बेचारा मर जाएगा। तो भगवान जिसे चाहें उसको इंद्र बना देते हैं और भगवान जिसे चाहें तो चीटा बना करके गुड़ की तरफ आकर्षित कर देते हैं और जाके वहां वो। इसलिए भगवान का पावन नाम जो है, भगवान का पावन नाम बड़ा परम श्रेष्ठ है। जो इसको रटते हैं, लेते हैं, श्रद्धा मन से इसकी भक्ति करते हैं, जो इस कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं, उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं जिसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, मोक्ष पद को प्राप्त करना। तो भगवान जिसको जो चाहे वो बना दें अपनी माया के प्रभाव से, लेकिन जो भगवान का भक्त बन गया, भगवान की माया उस पर चल नहीं सकती, फिर वो गुरु की तरफ भागेगा नहीं कभी। ये बात है, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए छोटी बात है वो तो शाकुंतल में सेतु बनाना और उसको बिगाड़ देना। तो यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुख दे विचित्र घनेरे। इस प्रकार से कहते हैं मुनिनाथ, भगवान की जो एक कथा है सबको आचर्य करने वाली है, लेकिन बुद्धिमानों को नहीं। इसमें लिखा है कि परम पुनीत प्रबुद्ध बनाई और कराई न मुनि आचर्य जो शयाने, यानी जो शयाने मतलब होता है बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोग विविध प्रसंग अनूप बखाने कराई न आचर्य प्रबुद्ध शयाने, यानी कि
जो सियाने लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो भगवान की लीलाओं पर कभी संदेह नहीं करते, लेकिन मूर्ख लोग संदेह कर बैठते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहु विधि सब संता। हरि कथा है, राम कथा अनंत है और इनकी जन्म अनंत है, और संत महंत अपने विधि के द्वारा अनेक प्रकार से कहा करते हैं। हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाए बहु विधि सब संता। अपने अपने विधि के अनुसार, अपने अपने रुचि के अनुसार भक्त लोग, संत लोग भगवान की कथा को श्रवण करते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान के चरित्र इतने सुंदर हैं कि कल्प कोटि, मतलब एक कल्प, अभी क्या चल रहा है, मनवांतर विकल्प आएगा, तो कोटि कल्प के बीतने पर बीत जाए और कथा चलती रहे राम की, तो ये पूरी होने वाली नहीं है। इसमें कह रहे हैं रामचंद्र के चरित्र सुहाए इतने सुंदर हैं, सुहाने हैं कि कोटि कल्प बीत जाए तो भी यह पूरा नहीं हो सकता। इनका कथा, इनकी चर्चाएं, इनकी लीलाएं। या प्रसंग में कहो भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। कहते हैं भगवान शिव कहे देवी सुनिए, मैंने ये प्रसंग आपको इसलिए सुनाया क्योंकि भगवान की माया है, कभी भी किसी को भी अपने बस में कर लेती है। इसलिए माया से थोड़ा मन को हटा कर रखें और भगवान के चरणों में मन को लगा कर रखें। कोई आएगा, महाराज दया करो, थोड़ा झाड़ फूक कर दो, हमारा कल्याण कर दो, तो माया धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। दया करना अच्छी बात है, दया कर दो, लेकिन दया के बाद भी मन चिपका रहे तो अच्छा बात नहीं है। इसलिए ज्ञानी को, विद्वान को उस माया से पहले ही दूर हट जाना चाहिए, ज्यादा नजदीक नहीं आना चाहिए इसको संसार के। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल सुखकारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यहाँ बतलाने के लिए संसार को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोह जाते हैं। प्रभु कौतुक और भगवान की जो शरणागत रहने वाले भक्तजन हैं, वे उनकी सेवा करते करते सुलभित इस दुख से, दुख को हरने वाले कष्ट से पार हो जाते हैं। यानी कि भगवान की शरणागत रहिए, सोई माया आपको प्रभावित नहीं करेगी, नहीं तो है रामायण से काम। शूर नर मुनि को नहीं, जैना मोह माया प्रबल, अस विचार मन माही, भजियो महामाया पति। कहते हैं देवता, मनुष्य, मुनि, महात्मा कोई भी ऐसा नहीं है जिसको भगवान की माया मोहित ना कर सके, सब कर सकती है। इसलिए अस विचार मन माही, भजय माया पति। यानी माया के जो पति हैं, लक्ष्मी जी के जो पति हैं, उनको अगर भज ले तो इस माया से वो पार हो जाएगा, नहीं तो इस माया में जन्मता और मरता रह जाएगा। मरते मरते लोग बोलते ना, बेटा इस घर को मैंने बड़े मेहनत से बनाया है, देखो इसको संभाल के रखना, मैं जा रहा हूँ, मर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत बनाया है, इसको बर्बाद मत कर देना। क्या क्यों कह रहे हैं उस वैसा? क्योंकि उनको माया ने दबोच के रखा है। मायापति को भजने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वो किसकी याद कर रहे हैं? माया को याद कर रहे हैं कि मैंने बहुत पैसे लगाया है, संभाल के रखना है। सोई मरने के बाद बेचारा क्या होता है, छिपकली बन जाता है, और छिपकली उसी घर में कहीं इधर डूबेगा, कहीं उधर डूबेगा, इधर घूमते रहते हैं सब बेचारे मरते। चाहिए था मोक्ष, मिल गया छिपकली का, क्योंकि घर में ममता है। नहीं ज़्यादा के पास भगवान करेंगे, घर कुत्ता बना देंगे, आप कुत्ते में बैठे रहो ढेरी पर, देखते हुए सब खा जाते, कोई पूछने वाला नहीं। जितने भी रिलेशन है संसार में ना, आप घर में आपसे जितना भी जीव जंतु पशु पक्षी जो भी है, ये सब आपके पूर्व जन्म में कोई न कोई आपके रिलेशन वाले थे, माता पिता थे, भाई बंधु थे, कोई न कोई दाई दादा थे, तभी तो आ गए हैं। बिना रिश्तेदारी कोई आप घर आ ही नहीं सकते। बड़ा कृपा करे कोई कुत्ता बन जाते हैं, आप द्वारपाल बन के रहते हैं, तो ऐसा कृपा न करें भाई। भगवान को भजें ताकि इस संसार में पुनः आने की आवश्यकता ही ना पड़े। अपर हेतु सुनी शैल कुमारी, कहाँ विचित्र कथा विस्तारी, जे कारण अजय अगुण अनुपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा।
हे गिरिजा कुमारी, अब भगवान के अवतार की बात दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण परमात्मा अव्यक्त सच्चिदानंद परमात्मा अयोध्या में जन्म लेते हैं। यानी कि जिस जो प्रभु राम अयोध्या में दशरथ के पुत्र हुए, उनकी जन्म की कथा सुन लो। मैं कहता हूँ, वर्णन कर रहा हूँ क्यों आते हैं। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत दरे मुनि वेशा, शाहजहां चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहूं बैराम। हे देवी, इस प्रकार से आपने बावली होकर के उस जन्म में प्रभु का देखा, उनकी परीक्षा ली। उस जन्म में भगवान ने क्या किया, क्यों जन्म लिया, ये सब बताता हूं मैं आपको। आजहु न मां छाया मिटहि तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रमर रुजिहारी, लीला कीन जो तेई अवतारा, सो सब करी हम मति अनुसारा। है देवी, मैं उसी पॉइंट पे से जा रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर छुपा हुआ वो सती वाला अवगुण अभी भी थोड़ा थोड़ा बाकी हुई है। सती में क्या संदेह था, संदेह कर वो मरी, अब पार्वती के रूप में आई, तो भी बताएं सती वाला थोड़ा अवगुण आपके अंदर अभी भी है, संदेह वाला। इसलिए संशय को दूर करने के लिए भगवान ने फिर उसी पॉइंट पे आ गए हैं, उस टॉपिक पे। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमाम सुकानी, लगे बहुर बरन वृष के तू, शो अवतार कहूँ जहिए तू। भरद्वाज मुनि शंकर वाणी, भरद्वाज ऋषि की यज्ञवालक जी ने कहा, है भरद्वाज, शंकर जी के वचन को सुनकर पार्वती जी महारानी बड़ी मुस्काई और शक जा गई, कुछ कह न सकी। लगे बहुर बरन वृष के तू, बहुत प्रकार से भगवान ने भगवान के अवतारों की कथा सुनाई। वही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, जिससे यज्ञवालक जी भरद्वाज ऋषि सुना रहे हैं। जो मैं तुम सन काऊ सब सुन मुनि से मन लाई, राम कथा कलिमल हरन मंगल करनी सुहाए। कहते हैं वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ, हे मुनीश, बड़े हृदय में हर्ष होकर सुन लो। राम कथा कलयुग के दोषों को हरने वाली है और मंगल करने वाली है, इसलिए बड़े प्रेम से तुम इसे सुन लो। स्वयं भू मनु अरु सत रूपा, जितहि तिवे निर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म अचरण नीका, आज वाव सुध जिन कैलिका। कहते हैं ये राम कथा वहां शुरू होती है जहां से सृष्टि में मनुष्य का अवतरण हुआ। कहां से, बोले ब्रह्मा जी से, नारायण से ब्रह्मा जी का अवतार हुआ है। नारायण भगवान विष्णु के नाभि कमल से कमल खिला, कमल से ब्रह्मा जी का अवतार। ब्रह्मा जी के दो पुत्र हुए, उनका नाम हुआ स्वयंभू मनु। स्वयंभू जी, स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पुत्र। उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ठीक है, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनके शरीर से प्रकट हुए, जिनकी संतान हुई, दो संतान, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और इनकी 3 कन्याएं थी, जिनका वर्णन हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय जय राधे।